हाँ, ये हो सकता है कि लालच के माध्यम से तुम्हें प्रेम हो जाए, ये हो सकता है। ये भी हो सकता है कि पहले लालच आए फिर प्रेम आ जाए, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि लालच शामिल ही ना हो और प्रेम हो जाए। सब कुछ हो सकता है, सब हो सकता है। होना चाहिए बस कैसे भी हो, लालच के माध्यम से हो, भय के माध्यम से हो, ईर्ष्या के माध्यम से हो, कैसे भी हो जाए। वो चीज इतनी बड़ी है कि उसके होने के लिए कोई भी माध्यम हो स्वीकार है। मैं तुम्हें अरबी भाषा का कोई प्रेम गीत सुनाऊं, तुम उसे समझ पाओगे क्या? पर तुम्हें पक्का बता रहा हूं, अरबी में ऐसे गीत हैं जिन्हें सुनोगे तो आंखें नम हो जाएंगी। अच्छा, तुम इतना जोर देते हो कि समझेंगे तो ही प्रेम होगा। और पूछते हो कि क्या लालच के बाद प्रेम हो सकता है, लालच के साथ प्रेम हो सकता है? 4-4 दिन 5-5 दिन अपनी दिनचर्या से निकाल के आए हो, काम धंधे छोड़ के आए हो, काहे का लालच है? यहाँ क्या पा रहे हो? कौन कितना रुपया कमा के जाएगा यहाँ से, बताओ? और कौन ऐसा है जो यहां से अपना अहंकार ऊंचा करके जाएगा? कौन ऐसा है जो यहां से सुख पाकर जाएगा? न तुम्हें यहां धन मिलना है, न तुम्हें यहां काम की पूर्ति होनी है, न यहां तुम्हें पद प्रतिष्ठा मिलनी है, न यहां तुम्हारी धारणाओं की पुष्टि होनी है। बल्कि बहुत संभव है कि कुछ ऐसा हो जाए जो तुम्हें जरा घटा दे, जो तुम्हें थोड़ा सा तोड़ दे या गला दे, है ना? और उसके लिए अपना काम धंधा, शहर छोड़ करके, रुपया पैसा खर्च करके यहां आए हो। क्या यहां तुम्हारा आगमन किसी लालच की खातिर है? बता दो क्या लालच है? कोई लालच नहीं पूरा हो रहा है यहां आने से, फिर भी यहां बैठे हो। क्यों बैठे हो? सत्य का लालच हो सकता है। हाँ, हो सकता है। अगर सत्य का लालच हो सकता है तो बताओ, तुमने ऐसी चीज का लालच कैसे कर लिया जिसका तुम्हें कुछ पता नहीं? और अगर ऐसी चीज का लालच कर सकते हो, ऐसा कुछ पता नहीं, तो ऐसी चीज से प्रेम भी कर सकते हो। सब तुमको पता है, सब तुम्हारी जिंदगी में पहले ही मौजूद है। बस ये चाहते हो कि मैं पुष्टि कर दूं या इशारा करके बताऊं कि देखो तुम्हारे पास पहले से है। सवाल ऐसे पूछते हो, शक्ल ऐसी बनाते हो जैसे प्रेम का कुछ पता ही ना हो। बैठे हो प्रेम से सराबोर और ऐसे करो, आचार्य जी प्रेम कुछ समझ नहीं आता। तो यहां काहे को आए हो? तुम यहां प्रेम सीखने नहीं आए हो, तुम यहां प्रेम वश आए हो। इन दोनों बातों में अंतर है। प्रेम तुम पहले ही जानते हो, आचार्य जी क्या सिखाएंगे हम मुझे? कई लोग हैं जो मुझे यहां पहली बार मिल रहे हैं, कई लोग हैं जिनसे पूर्व में भी मिल चुका हूं। हर शिविर अपने आप में पूरा होता है, और जब पूरा होता है तो लोग यही कह के जाते हैं कि अहो भाव, परम सौभाग्य, असीम संतुष्टि। तो दोबारा क्यों आए, फिर तिबारा क्यों आए? ये संदीप 10वीं बार आ रहा होगा, काहे को आया तू? और जो पहली बार सामने आ रहे हैं उनसे पूछ रहा हूं
जब तुमने आज तक मुझे देखा ही नहीं था, मेरा आगा पीछा तुम कुछ जानते नहीं, तो तुम्हें कैसे पता कि मेरे पास आना लाभप्रद है? आपकी बातें सुनी। बातें तो कोई भी कर लेता है। देने वाले पीछे अपनी दरिया दिली में इतना दे गए हैं कि बातें तो कोई भी कर सकता है। संतों का साहित्य उठा लो, उपनिषदों की वाणी उठा लो, कृष्ण की गीता उठा लो, सूफियों का कलाम उठा लो, जितनी चाहो उतनी बातें कर डालो। आपकी जची। सिर्फ बातें नहीं जची, क्योंकि मैं कह रहा हूं बातें तो ऐसी करने वाले बहुत हैं, दसों बीसों में नहीं, मुझे लगता है सैकड़ों हजारों में होंगे, कोई भरोसा नहीं लाखों में हो। और अब यहां आग भी गए हो, अपने मन का पूरा हाल खोल के बता रहे हो। मैं अजनबी हूं भाई, कुछ तो संकोच करो, कोई लाज नहीं, कोई मर्यादा नहीं। घूंघट के पट खोल तो पिया मिलेंगे, खोल ही डाला। कैसे कर लिया इतना भरोसा? और अगर मैं शैतान हूं तो, धोखेबाज हूं, कपटी हूं, तो ये तो सोचा ही नहीं हमने। अरे पर तुम तो कहते हो कि बिना सोचे हम कुछ करते नहीं। सोच को तो तुम कहते हो कि अव्वल नंबर की चीज है, अब खुद ही कह रहे हो कि बिना सोचे बहे चले आए। इसका मतलब सोच से आगे का कुछ है और उससे तुम पहले से ही परिचित हो ना, तभी तो आ गए। लोग आते हैं अपनी गहरी से गहरी और गुप्त से गुप्त बातें मेरे सामने रख देते हैं, और मेरे लिए बड़ी भारी जिम्मेदारी होती है। और मैं बिल्कुल दब सा जाता हूं उनकी विनम्रता के आगे। वो तो मुक्त हो गए, उन्होंने तो साफ दिल से अपनी बात कह दी। अब आगे का कर्तव्य मेरा है। कैसे कह जाते हैं? अक्सर ऐसी बातें जो वो अपने घनिष्ठ से घनिष्ठ दोस्तों को ना बताएं, माँ बाप को ना बताएं, पति पत्नी को ना बताएं, तो कुछ होता है जान पहचान से आगे का, सोच विचार से आगे का। एक भरोसा ऐसा भी होता है जो आंकड़ों और तथ्यों पर आश्रित नहीं होता। तुम प्रेम भी जानते हो, तुम श्रद्धा भी जानते हो, सब तुमको पता है। नहीं तो मैं कौन, तुम कौन, हमारे बीच ये नाता कैसा? थोड़ा गौर तो करो। कोई बाहर का आदमी आए, इस सभा को देखे तो उसे ताज्जुब हो जाएगा। और सच्ची बात तो यह है कि इतने लोग बैठे हो, मैं मुश्किल से 1/3 लोगों के नाम जानता हूं। कोई बाहर का आदमी आएगा, वो तुम्हें झंझोड़ के चेताएगा, वो कहेगा तुमने एक ऐसे आदमी के सामने इतनी बात खोल के रख दी जो तुम्हारा नाम तक नहीं जानता, ये क्या रिश्ता है? पर तुम इस रिश्ते को जानते हो, तुम किसी ऐसे रिश्ते को पहले ही जानते हो जो नामों से आगे का रिश्ता है। उसी को प्रेम कहते हैं। कबीर साहब कह गए, जहां प्रेम वहां नेम नहीं। नेम से मतलब नाम नहीं है।
कि अंग्रेजी वाला नेम समझ लो। नेम माने नियम, लोक व्यवहार। फिर वहां लोक व्यवहार नहीं रखा जाता कि पहले सब पता हो, बात बराबर की हो तो आगे बढ़ेंगे। जियो, अपने प्रेम को जीना होता है, कोई विकल्प नहीं रहता इसमें। प्रेम कृत्य नहीं है, प्रेम कोई विशिष्ट कृत्य नहीं है कि तुम कहो कि अभी मैं प्रेम कर रहा हूं, दोपहर 1 से 2 बजे तक मैं प्रेमी हूं और प्रेम कर रहा हूं। प्रेम तुम्हारे सारे कर्मों का आधार है। जो प्रेम में होगा उसके सारे कर्म ही प्रेम में भीगे हुए होंगे। तो उन्हें समझाने की जरूरत नहीं है। प्रेम अगर जाना है तुमने तो तुम्हारी जिंदगी ही प्रेम की किताब बन जाएगी। जबान से उन्हें क्या समझाओगे? तुम्हें देखकर उन्हें पता चल जाएगा कि इससे कोई दूसरी ही अब खुशबू उठती है। और क्या वो बात है, ये वो आसानी से पकड़ नहीं पाएंगे। तो थोड़ा आकर्षित भी होंगे, थोड़ा कतराएंगे भी, हो सकता है थोड़ा चिढ़ भी जाए, कुछ भी हो सकता है। ये समझाने इत्यादि से बहुत नहीं होता बेटा। मेरा भी खेल ये मत समझना कि मैं बोलता हूं तो तुम समझते हो। मैं जिंदगी ऐसी जी रहा हूं जिसके कारण मैं बोल पाता हूं। ये पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं तुमसे सिर्फ बोलता होता और जिंदगी न जी रहा होता वैसी ही जैसा बोल रहा हूं, तो ना मैं बहुत बोल पाता ना तुम बहुत सुन पाते। बल्कि शब्दों में तो अक्सर एक प्रकार की हिंसा होती है। बोल बोल के किसी को समझाओगे तो उसे लगेगा कि उस पर आक्रमण हो रहा है। तुमने किसी को लक्ष्य बनाया ना कि इधर आओ भाई, तुम्हें हम कुछ समझाएंगे, और समझाने वाला हमेशा जरा ऊंचा हो जाता है अपनी नजरों में। जहां तुमने कहा कि हम समझाएंगे, सुनने वाला सुनना बंद कर देगा। तुम तो जियो, तुम्हारी हस्ती ऐसी हो कि बहरे को सुनाई दे जाए और अंधे को भी दिखाई दे जाए कि यहां तो कुछ खास हो रहा है। और इस बात को लक्ष्य मत बना लेना कि हर चौथे दिन जाकर जांचो कि अंधे ने देखा कि नहीं, और बहरे का कान ठोक रहे हो। तुझे हमारी विशिष्ट हस्ती का कुछ सुनाई दिया या नहीं? अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए बिल्कुल कोई आवश्यकता मत रखो कि कोई तुम्हें जाने। बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। दूसरे को अगर कुछ जनवाना भी है तो उसके हित के लिए, तुम्हारे स्वार्थ के लिए नहीं। बताने बताने में, जताने जताने में बहुत फर्क होता है। एक होता है बताना इसलिए कि दूसरे की नज़र में मैं, दूसरा होता है बताना इसलिए कि दूसरा उठ जाए, मेरे बराबर, मेरे करीब आ जाए। बहुत अंतर हुआ ना। घर में नई गाड़ी आती है, पड़ोसी को या दूर के रिश्तेदार को जिनसे प्रतिस्पर्धा हो, उन्हें कैसे बताते हो और अपनी मां को कैसे बताते हो?
बताया दोनों को ना, खबर एक ही दी। क्या खबर दी? घर में नई गाड़ी आई है, घर में बड़ी गाड़ी आई है। अपनी माँ को कैसे बताओगे? माँ की नज़रों में ऊंचा नहीं उठना है। माँ को तो जाओगे, पकड़ के ले आओगे, कहोगे माँ आशीर्वाद दो, और सबसे पहले तुम बैठ जाओ, तिलक पूजा कर दो। ऐसे करोगे ना? माँ के सामने तुम्हें हेकड़ी तो जमानी नहीं। और अगर किसी से तुमने प्रतिस्पर्धा करी हो कि उसको हम दिखा देंगे कि हम भी कुछ हैं, तो उसको कैसे सूचना दोगे? वो फिर तुम्हारा अपना प्रपंच होगा। तो बताने में अंतर होता है। बात एक ही बताई, पर देखो उद्देश्य कितना अलग था। तो आचार्य जी, पहली वाली बात में जरूरत है, नीड है, और फिर दुख है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि कुछ भरोसा नहीं। जिसको तुम ये खबर देने जा रहे हो कि हमारी बड़ी गाड़ी आ गई है, वो कहे अच्छा हुआ आपने कर लिया फ़ोन, हम भी आपको बताने ही वाले थे, हमने रोड रोलर ले लिया है। रेलवे इंजन की फैक्ट्री डालने वाले हैं अब हम। ले सब खत्म। अब उस गाड़ी में तुम्हारी बैठने की हिम्मत नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। साफ प्रमाण भी होते हैं। अब तुम्हें नहीं पता क्या कि अगर तुम 2-2 4-4 रुपए के लिए किसी फल वाले से बहस कर रहे हो तो ये क्या है? तुम्हें नहीं पता क्या? किसी ने तुम्हारे अहम को जरा आहत कर दिया, यूं ही। लोगों के सींग होते हैं, वो आते जाते एक दूसरे को मारते रहते हैं। ऐसे किसी ने थोड़ा सींग तुमको मार दिया, तुम्हें खरोंच आ गई, अब तुम उससे उलझे हुए हो। तुम्हें नहीं पता ये क्या है, ये क्या है? ये छुटपन ही तो है। 5 नए लोगों से मिले, उन्होंने तुम्हारी जरा प्रशंसा कर दी कि इतनी सी उम्र में तुम क्या विचार रखते हो, और तुम बिल्कुल फूल गए। 5 किलो वजन बढ़ गया। तुम नहीं जानते ये क्या है, ये क्या है? ये छुटपन ही तो है। यहां यात्रा करके आए, बैग खोला, पाया कि जो कपड़े बांधे थे उसमें से कुछ भूल आए हो, और इस मारे दिन भर तुमने अपना मन खराब रखा। ये क्या है कि नहीं? किसी ने तुमसे वादा करा कि इतने बजे मिलने आएंगे, और वो या तो आया नहीं या देरी से आया, और तुम ये बात भूल ही नहीं पा रहे। ये क्या है? तो बात ऐसा नहीं है कि बस संकेतों में होती है कि पूछा जाए कि छुटपन त्यागनी है क्या मतलब है, तो कह दिया जाएगा कि बड़े को पकड़ लो, और कहा जाए बड़ा क्या, तो कहा जाएगा बड़े को छोड़ो, तुम बस छोटे को त्याग दो। नहीं, ऐसा नहीं है। अध्यात्म तो बहुत व्यवहारिक बात है। तुम्हें अपना व्यवहार देखना होगा, कैसे जी रहे हो। सत्र बहुत लंबा खिंच गया, रात्रि के भोजन में विलंब हो गया या मिला ही नहीं, और तुम इस बात को लेकर कुकू कुकू कर रहे हो। सोचे थे कि 10:30 बजे उठेंगे, आचार्य जी काहे को गद्दी छोड़े, आधी रात हो रही है, और अब तुम्हारा चित्त जाकर के तवे पर और करछुली पर और भगोने में आसीत हो गया है। चम्मच बज रहे हैं। ये क्या है? और क्या होता है छुटपन? यही तो होता है।
यहां आ तो गए, लौटती का टिकट अभी कराया नहीं है, और बैठे उस सत्र में और दिमाग में यही चल रहा है, मिलेगा जाने नहीं मिलेगा, बस से जाना पड़ेगा क्या, और तत्काल कराएं कि प्रीमियम तत्काल कराएं तो बड़ा महंगा, तो लगता है मरवाएंगे, फ्लाइट ही करवाएंगे। यहां क्या चर्चा चल रही है और वहां कौन सी दूसरी कहानी, ये क्या है? छोटी बातों को पकड़ने का अर्थ होता है संसार से इतने आसक्त रहना, बल्कि संसार को इतना महत्व दे देना कि संसार के कारण सत्य को, शांति को भुलाने लग जाओ। छोटा माने वो सब कुछ जो संसार का है, क्योंकि जो संसार का है वो सीमित है। सीमित माने बाल झड़ रहे हैं, कहीं बाल का कैंसर तो नहीं हो गया? एक तो भगे जा रहे थे, मैं कहा कहाँ जा रहे हो? बोले HIV जचवाएंगे। हमने कहा काहे? बोले कान में दर्द हो रहा है। कान में दर्द हो रहा है, उससे HIV? शरीर से इतना मोह है कि शरीर की खातिर शांति को तुरंत त्याग देते हो। ये छुटपन का एक उदाहरण हो गया, और ऐसे ही कितने उदाहरण निकल आएंगे अपनी जिंदगी से। रोज निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं? फेसबुक पे फोटो चिपकाई थी, कम नहीं है। नामों का मिलान होता है कि अमुक अमुक लोग हैं जो अपने आप को हमारा मित्र बताते हैं। इनमें सबने लाइक किया है कि नहीं किया है? और जिसने ना किया हो, अब उसका ख्याल घूम रहा है 4 दिन तक जेहन में कि माजरा क्या है। अगर बेवफा तुझको पहचान जाते, खुदा की कसम हम मोहब्बत न करते।